हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, देखो दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है देखो। पहला होता है सीरीज प्रकार, सीरीज संयोजन। दूसरा होता है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन। ठीक है। और तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। 3 प्रकार के संयोजन है प्रतिरोधों का। कौन कौन से हैं? एक तो है सीरीज, समांतर। समांतर को पैरेलल बोला जाता है। ठीक है। सीरीज को श्रृंखला भी बोला जाता है। श्रृंखला, श्रृंखला बोलो, सीरीज बोलो, श्रेणी बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है। श्रेणी भी बोला जाता है, कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। समांतर होता है, इसको पैरेलल बोलते हैं। मिश्रित होता है, इसको यौगिक बोल सकते हैं या मिश्रित बोलते हैं। ठीक है। बात करते हैं कि पहला संयोजन देखो। पहला संयोजन है सीरीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके अपना सपोर्ट करें। बात करते हैं पहले सीरीज संयोजन की। तो सीरीज संयोजन देखो दोस्तों इस प्रकार होता है। ठीक है। यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ वोल्टेज है और ये प्रतिरोध है R1, ये है R2, ये है R3। पहला प्रतिरोध जैसे मान लो 5 ओम का है, दूसरा 10 ओम का है और तीसरा है जो है 20 ओम का। ठीक है। 3 ओम है, सीरीज में लगे हुए हैं। वो इस प्रकार डायग्राम होगा सीरीज में। ठीक है। बात करते हैं कि जो सीरीज में प्रतिरोध होता है वो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर ज्ञात करने का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। इस प्रकार चलता है। जितने प्रतिरोध होंगे वो जुड़ के कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है। एक होता है जो समान मान के प्रतिरोध हो ना, तब कौन सा सूत्र है। तो समान मान के प्रतिरोध होने पर R गुणा N होगा। यानी R तो है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान है, समान है तो उसका प्रतिरोध का मान आ जाएगा। और N क्या है? N है प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या। ठीक है। प्रतिरोध की संख्या है। भाई मान लो 10 ओम के 10 ओम है, प्रत्येक 10 ओम के प्रतिरोध है जो 10 प्रतिरोध है। कुल संख्या कितनी है? 10 संख्या है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? N गुणा R, यानी 10 इंटू 10, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 आता है। तो 100 ओम कुल रेजिस्टेंस आ गया ना। तो इस प्रकार ये होता है। बात करते हैं, देखो अलग अलग मान दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो ये 5 ओम का है, ये 10 का है, ये 20 का है। तो RT बराबर कुल प्रतिरोध क्या होगा? RT क्या है? RT है कुल प्रतिरोध। ठीक है। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 5 प्लस 10 प्लस 20। किस प्रकार कि भाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 10 और 5, 10 5 15, 15 और 20 35। ठीक है। तो कुल प्रतिरोध आ गया 35 ओम। ये ओम में है सब। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ओम में। ठीक है। बात करते हैं कि अब जो श्रेणी में जो धारा होती है ना, उसका मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है। जैसे मान लो वोल्टेज कितने दिए हुए हैं, जैसे मान लो वोल्टेज है यहाँ 20 वोल्टेज है, 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पर। अब बात करते हैं देखो धारा क्या आएगी कुल। तो धारा I बराबर क्या होता है? V बटा R। R का मान क्या आया था? 35। तो 20 बटा 35 क्या आ गया? धारा आ गई। ठीक है। जैसे मान लो
आर का मान ज्ञात करना, आर का मान दिया हुआ है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे, तो आर वी बराबर क्या होगा आई आर, यानी जो धारा बहेगी वो गुणा हो जाएगी रेजिस्टेंस से, तो इसकी धारा आ जाएगी, इस पर कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात करते हैं हम, अलग अलग वोल्टेज ज्ञात करना भाई, अलग अलग पर, जैसे R1 पर कितने वोल्टेज ड्रॉप है, R2 पर कितने हैं, R3 पर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर आई आर। यानी धारा होती है वो श्रेणी में क्या होती है, समान होती है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र होता है वोल्टेज अलग अलग ज्ञात करने का। अब बात करते हैं कि जो पैरेलल होता है, समांतर संयोजन, वो किस प्रकार होता है। समांतर संयोजन यानी प्रतिरोध का समांतर संयोजन क्या है, समांतर को क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, देखो समांतर में इस प्रकार जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, इस प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो जब समान मान के हो ना उस टाइम तो क्या होगा, आर टी बराबर सूत्र होगा आर बटा एन। ठीक है, ये तो क्या होगा, समान मान के रेजिस्टेंस है, 10 ओम के समान मान के तीनों रेजिस्टेंस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों समान मान के है, तो उस टाइम तो आर बटा एन सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आर टी बराबर यहाँ क्या होगा, देखो 10 भाई, आर का मान कितना सेम है, आर का मान तो 10 आ गया, एन यानी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 प्रतिरोध जुड़े हो तो 3 संख्या आ गई, तो इसका भाग देने पर क्या आएगा, 3 3 के 9 और 3 3 3.33 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार समांतर में इस प्रकार निकला जाता है। समांतर में देखो एक अलग अलग मान दे दिया, जैसे मान लो इसका मान दे दिया 10 ओम है, इसका 20 ओम है और इसका 30 ओम है, अलग अलग मान है सब प्रतिरोधों का, तो उस टाइम सूत्र कौन सा होगा, तो वो होगा आर टी बराबर 1 बटा आर टी। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, 1 बटा आर टी आएगा, 1 बटा आर टी बराबर 1 बटा आर टी 1 R1 आएगा। ठीक है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4, इस प्रकार आएगा। ठीक है, यह होता है टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का समांतर में, जब अलग अलग मान दिया हो। तो देखो 3 प्रतिरोध समांतर में है, तो उस टाइम क्या होगा, 1 बटे आर टी बराबर क्या होगा, 1 बटा R1 कितना है 10 ओम प्लस 1 बटा R2, 1 बटा R2 है 20, 1 बटा R3 कितना है 1 बटा 30, तीनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 30, भाग दिया 3 बार, इसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, 1 मिनट सॉरी, इसके लघुत्तम 60 आएगा, 60 आने पर क्या होगा, इसका भाग जाएगा 6 बार, इसका जाएगा 3 बार, इसका जाएगा 2 बार। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 9 और 2 11, 11 बटा 60, यानी 1 बटा आर टी बराबर 11 बटा 60 आया, तो आर टी बराबर क्या आएगा, आर टी बराबर आएगा 60 बटा 11। ठीक है, पक्षांतर करने पर उल्टा हो जाएगा, तो 11 का भाग देने पर जो आएगा उत्तर वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार क्या होता है, आर टी का मान ज्ञात किया जाता है समांतर में। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, समांतर क्रम होता है ना, समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, R3 है, अब यहाँ पर जितने हम वोल्टेज कितने दे रहे हैं, कि जैसे मान लो हम वोल्टेज दे रहे हैं ये 60 वोल्ट। ठीक है, 60 वोल्ट दे रहे हैं, तो 60 वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान समान होगा, तीनों वोल्टेज ड्रॉप करेंगे 60 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, धारा का मान जबकि अलग अलग होता है, यानी समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, समांतर में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, यानी इसमें कितने भी मतलब परिपथ हो, समांतर में जितने परिपथ होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब
वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा। धारा होती है, धारा अलग अलग होगी, धारा होगी वो क्या होगी, सब पूरे मतलब सर्किट के अंदर इस रेजिस्टेंस में धारा, भाई प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो धारा कम होगी, और प्रतिरोध का मान जहाँ कम है वहाँ धारा ज़्यादा बहेगी, तो इस प्रकार होगा। अब बात करते हैं मिश्रित संयोजन क्या है। देखो मिश्रित संयोजन, मिश्रित संयोजन क्या होता है, देखो ये हो गया सीरीज में और ये दो रेजिस्टेंस है जो समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा संयोजन हो गया, इसको कहते हैं मिश्रित संयोजन। जैसे मान लो ये 5 ओम का है, ये 10-10 ओम के, ठीक है। ये R1 है, ये R2, ये R3, तो तीनों के मान दे दिया। अब पूछ लेगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो ये तो दोनों समांतर में, तो 1/RT बराबर सूत्र क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ क्या है, R2 और R3 है, तो R3 R2 का मान कितना है, 10-10 है, तो 10 लघुत्तम आया, भाग दिया 1-1, यानी 2/10, और RT बराबर 10/2 होगा, क्योंकि 1/RT है इसलिए, तो इसका उत्तर आएगा 5 ओम, ठीक है। 5 ओम आया देखो इसका। अब 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 5 ओम का ये क्या हो गया, अब समांतर में है दोनों, तो समांतर में तो काट लिया, तो अब श्रेणी में लगेगा। श्रेणी में देखो सर्किट किस प्रकार बनेगा कि भाई इस प्रकार बनेगा, देखो, ठीक है। यानी ये 5 ओम का है और हमने इसका काटा था दोनों का, 5 ओम आया यहाँ, तो 5 ओम इसका, तो दोनों अब सीरीज में जोड़ दो। तो सीरीज में RT बराबर सूत्र क्या था, R1 प्लस R2, तो RT बराबर क्या हो गया, 5 और 5 10, 5 प्लस 5 कुल आ गया 10 ओम, तो टोटल प्रतिरोध क्या आया, 10 ओम। तो इस प्रकार मिश्रित संयोजन में निकाला जाता है, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ ये है कि श्रेणी और समांतर में है मेन, तो श्रेणी और समांतर में अंतर क्या होता है, देखो श्रेणी संयोजन यह होता है समांतर संयोजन। तो श्रेणी में देखो पहली बात आती है, श्रेणी संयोजन में होती है जो धारा होती है ना, धारा का मान समान होता है। धारा का मान समान होगा। दूसरी बात आती है जो वोल्टेज होते हैं ना, वोल्टेज सभी प्रतिरोध में अलग अलग होंगे, ठीक है। वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोध में सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होगा, ठीक है। और श्रेणी में क्या होते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाना हो ना, कहाँ उपयोग कहाँ होता है, श्रेणी का उपयोग होता है जहाँ वोल्टेज का मान बढ़ाना हो, जहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ाना हो, ठीक है, वहाँ पर उपयोग होता है इसका। बात करते हैं समांतर में, तो इसमें क्या होता है, पहली बात आती है कि वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है। तीसरी ये चीज़ है कि इसका उपयोग किसमें होता है, तो जहाँ धारा क्षमता बढ़ानी हो ना भाई, जहाँ धारा क्षमता बढ़ानी हो वहाँ पर धारा क्षमता बढ़ानी हो वहाँ पर उपयोग, ठीक है, वहाँ पर होता है इसका उपयोग। जहाँ धारा क्षमता बढ़ानी हो वहाँ पर समांतर संयोजन का होता है, जहाँ वोल्टेज की क्षमता बढ़ानी हो वहाँ पर किसका होगा, श्रेणी संयोजन का,
ठीक है दोस्तों, हमारा जो इसके न्यूमेरिकल है वो अलग एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, उसमें करा दिए जाएंगे न्यूमेरिकल। और समझ में आया है अगर वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार कल और दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। कल पढ़ेंगे आग की श्रेणियाँ, आग कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है। ठीक है।